Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. We are doing chapter number 13, Surface Areas and Volumes. Till now, we have done some formulae related to this chapter and one example. Okay, today let us do question number 1, exercise 13.1. An interesting question. Again, we will use the same concept which we have used in previous question. दैट जो सरफेसेस बीच में दब जाती हैं और दिखना बंद हो जाती है उन सरफेसेस को हम फाइनली सरफेस एरिया में काउंट नहीं करते। क्वेश्चन 1 है दो क्यूब हैं ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब क्यूबॉइड। ये जो दोनों क्यूब हैं ज्वाइन कर दिए एक दूसरे से मिला दिए हैं फ्रॉम एंड टू एंड, यानी एक एंड पे दूसरा एंड रख दिया है। कैसे? अब क्योंकि दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम सेम है, इट मींस दोनों क्यूब्स के एज भी सेम है। कैसे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब हो गया 4 क्यूब के इक्वल। सो एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इनके एज दोनों क्यूब्स के इक्वल है, इसलिए जब हम इसको एंड टू एंड मिला के रखेंगे तो दोनों सरफेसेस इनके पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। अब हम इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस फिगर में इस वाले सरफेस पे कंसंट्रेट कर। ये दोनों क्यूबॉइड के वो सरफेस है जिनको हमने आपस में मिला दिया है। जैसे ये दो मार्कर हैं, इनको मैंने ऐसे आपस में मिला दिया, तो अब इनका बीच में जो ये एरिया था ये दिखना बंद हो गया। इसी तरह इन दोनों की जो एक एक सरफेसेस हैं वो बीच में दब गई हैं और दिखना बंद हो गई हैं। इस तरह जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी डायमेंशंस देखते हैं हम क्या है। क्यूब की एजिस ए सेंटीमीटर की लेंथ के हैं। ए मीन्स यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और ये एज भी 4 सेंटीमीटर। अब क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो तो होगी है 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर नाउ। बट जो ब्रेड्थ है वो 4 सेंटीमीटर ही है और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। As we have to find the surface area of resulting cuboid, see क्वेश्चन में जब भी ये स्टेटमेंट आती है फाइंड सरफेस एरिया,
जब भी हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सरफेस एरिया फाइंड करने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया निकालना। अगर कहीं पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया स्पेशली वहां पे लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर। ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी 8 इंटू 4 प्लस बी एच 4 इंटू 4 प्लस एल एच 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32 is equal to 2 multiplied by 32 plus 32 64 plus 6 70 plus 10 80 is equal to 160. And don't forget to write the unit. What is the unit of area? Centimeter square. So in this way we have found the area of resulting cuboid, which is 160 centimeter square. सो इस क्वेश्चन में दो क्यूबॉइड हमने एंड टू एंड ज्वाइन किए हुए हैं, दो क्यूब। सपोज ये जो क्यूब्स है, अब ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, हम इस क्वेश्चन की वेरिएशन देखते हैं। सपोज ये क्यूब दो से ज्यादा हो तो, अगर दो से ज्यादा हो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे अब 3 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिए, 3 क्यूब्स ज्वाइन कर दिए एंड टू एंड। ये सरफेस अगेन अंदर तक भी, अब अगेन हाइट तो सेम है इसकी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो लेंथ है वो कितनी होगी है 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 12 सेंटीमीटर। इसमें लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेम, हाइट सेम। सो अब जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी, 12 4 जा 48, b इंटू h 16 प्लस l इंटू h 48 is equal to 2 multiplied by 40 plus 40 80, 80 plus 32 112 is equal to 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह दो क्यूब ज्वाइन किए हैं, 3 करे हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, 6 किए हैं, एंड टू एंड सबको करने का प्रोसीजर सेम है।